पत्नी देवहूति और अपने पुत्र कपिल को छोड़कर वन को चले गए। वन में ही अपना तपस्या करने चले गए, प्रभु चिंतन में मग्न हो गए। अब बेटियां ससुराल चली गई और कपिल बेटा अभी छोटा है। अब बेचारी देवहूति अकेली हो गई, उसके आंखों में आंसू छलक गए, पर धैर्य धारण किया उन्होंने, क्योंकि भगवान स्वयं उनके घर में आए हैं। भगवान कपिल नारायण को उनकी माता ने मन ही मन वंदन किया, प्रणाम किया और बिंदु सरोवर के पास बैठे हुए अपने पुत्र से प्रश्न करती हैं। मन ही मन प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं, क्या? तन्त्वा गताहं शरणं शरण्यं श्वाभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, हे आदि पुरुष, मेरे भीतर में मोह रूपी रात्रि का आगमन हो रहा है, हो गया है। मैं माया से ऊब गई नहीं। आप संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार रूप है। मैं प्रकृति और पुरुष के ज्ञान को प्राप्त करने बैठी हूँ। मैं आपके चरणों में हूँ, कृपा कर आप मुझे बताइए, इस भाव बंधन से छुड़ाइए आप मुझे। माता के ऐसे प्रश्न करने से भगवान कपिल ने अपनी माता को आत्मयोग, ज्ञान योग और सांख्य योग कह करके सुनाया, जिसको हम कपिल गीता के नाम से जानते हैं। भगवान ने कहा, माता, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कपिल देव जी कह रहे हैं अपने माता से कि माता, मैं जानता हूं कि आपकी इंद्रियां भटक रही हैं। इसका मूल कारण है मन। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ये मन ही एक कारण है कि किसी का मोक्ष हो जाता है और कोई बंधन में फंसा रहता है। मन के कारण ही ये इंद्रियां भटकती हैं और यही सुख और दुख का कारण है। माता जी, जिस समय मैं, मेरापन, इससे होने वाले अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब छूट जाता है, तब मैं उसको प्राप्त होता हूं। और ये बंधन केवल मन का है, आत्मा का नहीं, केवल और केवल मन का ही है। जब जीव संतों का संग करता है तब ये सब कुछ जान लेते हैं। जब सत्संग करते हैं तब उनकी जागृति जो है बढ़ती है। वो जान यही पाते हैं कि हाँ, ये आत्मा जो है यही तो परमात्मा है। एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। माता, जीव को चाहिए कि वो अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, इसको भगवान को समर्पण कर दे। केवल और केवल इन सभी से भगवान की ही सेवा करे। सभी लोग केवल और केवल मेरा ही गुणगान करें, क्योंकि कपिल नारायण खुद भगवान ही तो हैं। इसीलिए अपनी माता से कह रहे हैं कि सबका आसरा छोड़कर मेरे आश्रित रहे, तब उनका उद्धार हो जाएगा।
करेंगे तभी वो मुझे जान पाएंगे, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। अब एक बात बताओ, मान लो जाए किसी की मृत्यु हो जाती है कहीं दूर में और आपको पता चलता है कि ओकर मृत्यु हो गएगा, हाँ हाँ होगी सोई, है ना, उसको जानते नहीं। लेकिन अगर आप किसी को जानते हो, है ना, आपके बीच में कभी वार्तालाप हुआ हो और आपको अगर पता चले कि फलाना आदमी मर गया बेचारा, हाँ होगा, सुन के बहुत दुख लगेगा, बहुत अच्छा आदमी रहेगा, यही होता है कि नहीं? मतलब थोड़ा उससे प्रेम बन जाता है, जिसको जानते हो उसी से प्रेम होता है। अब भगवान को आप जानोगे ही नहीं तो उनसे प्रेम कैसे होगा? लेकिन यहाँ पर आप आज बैठे हो, भगवान के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा हो रही, भगवान की कथा हो रही है, आप श्रवण कर रहे हो, तो इसी बहाने सत्संग के माध्यम से ही हमें जो है भगवान से प्रेम हो जाता है। तो बिन प्रतीत प्रीत नहीं, है ना, बिना भगवान को जाने हम उनको समझ नहीं सकते हैं। भगवान को जब जानोगे समझोगे तभी उनसे प्रेम होगा, और इसीलिए सत्संग जरूरी है। गुरु के शरण में जाओ, भगवंत के शरण में जाओ और अपना उद्धार करो। हमें किनके शरण में जाना चाहिए ताकि भगवान से प्रेम हो जाए? गुरु के शरण में जाना चाहिए। क्या भगवान से प्रेम हो, इससे पहले गुरु से प्रेम करो, तब वहां से फिर भगवान से प्रेम हो जाएगा। क्या तुम करो गुरु से प्रेम, अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्रेम, अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा हम बरसेगा, बरसेगा। तुम करो गुरु से
भी जाना चाहिए और सदा सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जैसे बाबा लोग है ना, बाबा लोग, बाबा किसको कहते हैं भाई? जो हर समय हर स्थिति में हर परिस्थिति में वाह वाह, भोजन मिले तब भी वाह वाह, भोजन ना मिले तब भी वाह वाह, उसको बोलते हैं फिर बाबा, है ना। भगवान राम कृष्ण ये भी यहाँ पर आए, इस पृथ्वी पर आए, उनको भी कितने संकट झेलने पड़े, लेकिन भगवान कभी उदास नहीं हुए, हमेशा प्रसन्न चित्त। भगवान कभी ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होते और कभी उदास भी नहीं होते। भगवान गंभीर रहते। तो वो लोग कर्मयोगी थे भाई, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो कर्म करते हुए योग में स्थिर रहते थे। अतः सकाम अथवा निष्काम कर्म करते हुए भी भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। कपिल देव जी कहते हैं, माता भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान का हमेशा चिंतन करना चाहिए। अतः विषय वासनाओं को त्याग करके, इन संसार का चूहे त्यागन करके भगवान के नाम में मन लगा देना चाहिए। इस ममता रूपी मोह रूपी रात्रि से जागृत होकर के भगवान का नाम लेना चाहिए, इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। बस मन की एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए मन में? ये संसार तो सब झूठा ही है। लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरा तो केवल कोई कन्हैया है जो मेरा स्वामी है, बस मेरे कोई नहीं है। मुझे किसी से भी काम धाम नहीं है। मुझे किससे काम है? भगवान से काम है, मेरे ईश्वर से काम है। क्या मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो
शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य को ज्ञान अधिक है और इसीलिए वो मेरे इन कथा को सुनकर और समझ सकता है, क्योंकि इनको ज्ञान अधिक है। और यथार्थ में बात भी सत्य है। कैसे? क्योंकि कहा है, क्या कहा है? आहार निद्रा भय मैथुनानि शमानि चैतानि नृणां पशूनां ज्ञानं नराणाम् अधिकः विशेषो अज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। मनुष्य को ज्ञान अधिक है, और अगर किसी मनुष्य में ज्ञान नहीं है, ज्ञान से हीन है, तो वो फिर पशु के समान है। येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भुवे भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, फिर वो व्यक्ति इस भूमि में भार है और मनुष्य के रूप में फिर वो पशु की भांति विचरण कर रहा है। तो पशु बुद्धि प्रजायते, हाँ, पशु बुद्धि प्रजायते, है ना, पशु बुद्धि ही। तो भगवान कपिल ने अपने माता को सांख्य योग कह करके सुनाया, और भगवान शंकर भी पार्वती जी से यही तो कहा था। उन्होंने भी क्या कहा था? उमा कहूं मैं अनुभव अपना शत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। क्या? सत्य हरि भजन। सत्य क्या है? बस हरि का भजन करो, यही सत्य है, और बाकी जगत ये तो सब बेकार ही है। हम तो सतनामी हैं। हाँ, हम तो सतनामी हैं भैया। आप लोग जो हो सो हो, हम तो है सतनामी, क्योंकि सत्य नाम को धारण करने वाला वही तो सतनामी। और हमने तो फिर धारण किया भगवान कृष्ण के नाम को, भगवान राम के नाम को। हम भी सतनामी हैं। भगवान अपनी माता से कहते हैं, अगर कोई मेरी मानसी पूजा ही कर ले, मन से कोई मुझे जपता है, उसे भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान की मानसी पूजा करनी चाहिए। बस मन से केवल भगवान को फूल चढ़ा दिए। मन से एक कंजूस बनिया था, कंजूस बनिया, वो एक बार बढ़िया तीर्थ गया, और जब वो तीर्थ में गया तो अब तीर्थ में क्या होता है आप लोगों को पता है। कितने पंडा होते हैं, है ना, कितने पंडा होते हैं जो लूटने के चक्कर में रहते हैं। पंडा के चक्कर में पड़ गया बेचारा। अब जाओगे वहां पर तो पंडा लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वहां पर लोग, कई लोग तो होते हैं जो कहते हैं कि चलो, हाँ, आज से मैंने गोभी खाना छोड़ दिया, चलो ठीक है, आज मैं भाटा खाना छोड़ दिया, आज से, आज मैं तीर्थ आ गया, चलो रंकेरिया खाना छोड़ दे, यहाँ बोलते है ना। हाँ, एक सब्जी को छोड़ देने से क्या सब्जी नहीं मिलेगी क्या? इतना सारा तो सब्जी है, कुछ भी खाओगे, सब कुछ तो खाओगे ना। एक को छोड़ने से क्या होता है? वहां पर जाके ऐसा कुछ छोड़ो, मतलब मन में ये स्वभाव आना चाहिए, ये संकल्प आना चाहिए कि चलो, हाँ, आज मैं तीर्थ में आ गया, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा।
चलो आज मैं तीर्थ में आ गया, आज से मैं लोभ नहीं करूंगा, आज से मैं कभी कपट नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, जलन नहीं करूंगा, ये भावना होनी चाहिए। ये कंजूस पंडा, ये कंजूस बनिया जो है पंडा के चक्कर में पड़ गया। अब ये तो है कंजूस, ये कहता है कि अरे पंडा, मुझे तुम ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे एक पैसा खर्च ना हो, एक पैसा भी खर्च ना हो और मुझे भगवान भी मिल जाए। अब देखो, अब पंडा क्या करे। पंडा ने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो। बोले क्या काम करूं? पंडा ने कहा कि तुम भगवान की मानसी पूजा करो, मन से ही पूजा करो, पैसा वैसा तो नहीं लगता है। बोले नहीं नहीं, एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता, तुम बस मानसी पूजा करो, मन से भगवान को फूल चढ़ा दो, मन से स्नान करा दो, मन से दूध खिला दो, दही खिला दो, जो कर सकते हो मन से करो। अब तीर्थ से वापस आ गया। क्यों तीर्थ से वापस आ गया? वहां पर संकल्प करके आ गया वो। क्या संकल्प करके आ गया? तीर्थ में बहुत पैसा खर्चा होता है, मैं यहाँ पर एक चीज छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्या छोड़ रहे ये तो बता दो। आज से मैं तीर्थ आना छोड़ देता हूँ, आज से वो तीर्थ आना छोड़ देता हूँ। क्यों? बोले पैसा खर्च होता है, अब मैं घर में जाके मानसी पूजा करूंगा जिससे एक पैसा खर्च नहीं होगा। अब घर में चला गया बेचारा, बढ़िया बैठा है, रोज सुबह उठकर ऐसे मन में भगवान की पूजा करता है, बढ़िया मन में भगवान को सिंहासन से उतारता है, स्नान कराता है मन में, और फिर सिंहासन में बढ़िया कपड़ा पहना करके फिर से भगवान को बिठाता है, और उसके बाद बढ़िया फूल चढ़ाता है मन से, और कभी आरती कर देता है, चंदन लगा देता है, भोग लगाता है, कभी लड्डू, कभी पेड़ा, कभी खिचड़ी, कभी क्या क्या भोग लगाते रहता है बढ़िया। एक दिन की बात है, बनिया सोच रहा है कि रोज मन से मैं भगवान को बहुत कुछ खिलाता हूँ, आज दूध पिला देता हूँ, आज मैं दूध पिला देता हूँ भगवान को मन से। अब मन में जो है बढ़िया भगवान को दूध पिलाने के लिए मन में दूध लेके आ गए, और दूध में फिर मिश्री तो डाला नहीं, मिश्री डाल दिए बढ़िया। अब इतने में जो है वो भूल गया कि मैंने मिश्री डाला कि नहीं डाला, मन में ही भूल गया वो, मैंने मिश्री डाला कि नहीं डाला। और उसके बाद सोचता है अरे नहीं डाला, ऐसा लग रहा है मुझे, और तब मन में ही दोबारा शक्कर डाल दिया, और तब उसको याद आया कि अरे मैंने तो पहले ही मिश्री डाल दिया, मैंने तो पहले ही मिश्री डाल दिया, ज्यादा मीठा हो गया होगा। अब मन में ही जो उस शक्कर को निकालना चाहा, ज्यादा मीठा हो जाएगा, मन में ऐसे शक्कर को निकाल रहा है, तो भगवान आके हाथ पकड़ लिए, बोले मन से ही तो डाला है, शक्कर ज्यादा मीठा हो रहा है तो तेरा क्या जा रहा है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है। भगवान आए वहां पर, हाथ पकड़ लिया। अब हाथ आंख खोल के देखते हैं बढ़िया, तो भगवान खड़े हैं सामने में। भगवान से पूछते तुम कौन हो? अरे रोज रोज मेरी मानसी पूजा करता है, मुझे ही नहीं जानता। बोले तो आप भगवान हो, देखो ये मन से पूजा करता है, मन से पूजा करता था, और आज उनको भगवान स्वयं दर्शन दे दिए। हाँ देखो, कंजूस को भगवान मिल गए, फिर इतना पैसा खर्च करने वाले, लेकिन भगवान प्रेम के भूखे हैं भाई, पैसे के थोड़ी ना भूखे हैं। जो तीनों लोक के स्वामी हैं उनको क्या चीज की कमी है ना। और उसी प्रकार से एक महात्मा ने भी भगवान को अपने मन से पुत्र माना था, और जब अंतिम समय आया उनका, जब उनकी मृत्यु हो गई, तब भगवान स्वयं आए और आकर के फिर उनकी अंत्येष्टि की क्रियाकर्म किया था भगवान ने पुत्र बनकर। तो जो नित्य मानसी पूजा भगवान का करता है उसका मन एकाग्रचित हो जाता है, भगवान की मूर्ति में ही केवल भगवान को ना देखो,
केवल मूर्ति में ही भगवान को देखते हैं लोग, और उसके बाद कुत्ते में, बिल्ली में, गधा में, खरगोश में, सब में भगवान है भाई। कण कण में श्री हरि विष्णु विराजमान है। एक बार की बात है,